बातें करते हैं कि किन्नौर का निर्माता हूं मैं, अपने गांव में अगर पानी नहीं दे पाए तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है, असफलता क्या हो सकती है। ये लोग जो है, मैं ये शब्द कठोर लगाना नहीं चाहता। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। नमस्कार। कुछ कारणों से कहीं व्यस्त हो गया था कोविड रिलेटेड चीज़ों में, तो अब मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो ये वीडियो जो लास्ट है, इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है, ये रिलेटेड है वाटर से, ड्रिंकिंग वाटर से। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि किन्नौर जो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे गांव बसते हैं, वहाँ पे पीने की पानी की सबसे बड़ी समस्या, और इतने सालों में भी ये पीने की पानी की समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। कई जगह काम चल रहा है, चाहे वो रीमॉडलिंग का हो, चाहे कुछ का काम हो, चाहे कुछ का काम हो। तो मैं इन सब में नहीं जाऊंगा कि ये काम चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन पीने का पानी इटसेल्फ में एक प्रॉब्लम का होना ही सबसे बड़ी विडंबना है। सो आइए जानते हैं कि नेतागणों से कि उनका क्या मानना है इसके बारे में। आई स्पेसिफिकली आज टू विलेजेस के बारे में मैंने पूछा। वन वाज पोंडा एंड अदर वन वाज सुन्नम, जहाँ पे पानी की किल्लत है। ऐसे किन्नौर में बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे किल्लत है। बाद में स्पेसिफिकली हर एक गांव के बारे में मैं बताऊंगा, कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या किल्लत है, क्या कारण है। तो अभी के लिए तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। सर, जब भी बेसिक एमिनिटीज की बात आती है तो वाटर बेसिक एमिनिटीज में से एक है। जब कभी डेवलपमेंट को देखा जाएगा तो हम वाटर को भी लेंगे एक फैक्टर। तो सर, मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है, आई विजिटेड मैनी विलेजेस, तो मैंने ऐसा देखा है सर कि जो आपका ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी है सर, बहुत एरियाज में कम है सर। सपोज कीजिए सर, पोंडा ले लीजिए सर, वहाँ पे बहुत टाइम से सर जो प्रोजेक्ट है सर वो अदर में पड़ा है। सुन्नम ले लीजिए सर, वो भी काफ़ी हद तक सर अदर में ही पड़ा है सर। दो बार रीमॉडलिंग का बात की गया था सर, काम चला है सर, लेकिन काफी समय से काफी सारा समय लग रहा है सर। तो उसके संदर्भ में सर क्या कर रहे हैं सर? हाँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, और इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया कि इस देश में जो है बेसिक जो जरूरतें हैं, ये पानी है, उसमें से एक महत्वपूर्ण है। इसकी सुविधा जो है सबको मिलनी चाहिए, और इसलिए जेजेएम के तहत जो है पूरे देश भर में इस स्कीम को लाया गया। और आज किन्नौर के अंदर भी आप जो बता रहे हैं विषय, ये ठीक है कि कहीं कुछ रह गया होगा, लेकिन जिस तरह से हिमाचल सरकार ने भी, श्री ठाकुर जयराम की सरकार ने भी इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है। और किन्नौर के अंदर मुझे नहीं लगता है कोई गांव या कोई घर ऐसा बच गया है जहां जेजेएम के तहत उसको कवर नहीं किया गया है। लेकिन उसमें एक दिक्कत आ रही है कि जहां पानी की सप्लाई नहीं है, जहां पानी की सप्लाई की दिक्कत है, वहां पाइपें बिछाई गई है, लेकिन अभी उसमें सप्लाई की दिक्कत है थोड़ी बहुत, लेकिन उसको भी हम बहुत जल्दी ठीक करने वाले हैं। आपने चिन्हित किया भाई सुन्नम में दिक्कत है, और पोंडा भी आपने कहा। पोंडा को तो पहले यही दिक्कत थी कि पानी कहाँ से लाया जाए, लेकिन उसको बरी गांव से दिया गया है, और उसमें थोड़ी दिक्कत है, और उसको हम चैनलाइज कर रहे हैं। हमने कहा कि पाइप थोड़ा सा उसको मोटा किया जाए तो पूरा एरिया जो है उसको कवर हो जाएगा। लेकिन सुन्नम में पानी नहीं है, वहां से चौथी बार विधायक है। ये तो विधायक को सोचना चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि किन्नौर का निर्माता हूं मैं, अपने गांव में अगर पानी नहीं दे पाए तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है, असफलता क्या हो सकती है। लेकिन आज जो है हमारी सरकार जो है, श्री ठाकुर जयराम की सरकार, कोई क्षेत्र के आधार पर नहीं, कोई पार्टी के आधार पर नहीं, किसी और आधार पर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को जो है ये जो बेसिक जरूरत है इसकी सुविधा पहुंचाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो आपने ध्यान में लाए हैं, इन विषयों को भी मैं भी चर्चा करूंगा सरकार में, एक्शंस से दोनों से बात करूंगा। और जहां कहीं भी लगता है कि भाई जेजेएम के तहत जो है पाइपें बिछाई गई है, लेकिन पानी उसमें सप्लाई नहीं है, उसको भी चेक किया जाएगा। और हमारी सरकार की जो है पहली प्राथमिकता यही है कि समाज का जो आखिरी छोर का व्यक्ति है, समाज का जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उसको सारी सुविधाएं देना। यही कारण है कि श्री मोदी जी ने कहा कि भाई 2022 तक, और इस बार के बजट में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने भी कहा कि 2022 तक
हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसका अपना पक्का मकान नहीं होगा। यानी पक्का मकान होगा तो उसमें शौचालय भी होगा, पानी की व्यवस्था भी होगी। तो इस तरह से हम बेसिक जो एम्यूनिटीज है, जो आवश्यकताएं हैं गरीब आदमी की, उसको पूरा करने का हमारी सरकार कोशिश कर रही है। आईपीएस विभाग का काम जो है जिला किन्नौर में संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जिन अधिकारियों के खिलाफ हमने लिखित में मंत्री लेवल तक बात पहुंचाई कि ये लोग जो है करप्ट हैं, ये लोग जो है, मैं ये शब्द कठोर लगाना नहीं चाहता, इनएफिशिएंट कहूँगा, इनएफिशिएंट है, करप्ट है, उनको यहाँ पर रखा ना जाए। परंतु उसके बावजूद ऐसे अधिकारियों को आईपीएच में रखा गया है जिन्होंने हमारे यहाँ पर जो है हर तरह से हर स्कीम में जो है खत्म ही कर दिया है। मेरे पास आज जगह जगह से शिकायतें आ रही है कि आधे अधूरे काम हुए हैं, चाहे शून्यम का पानी के बात है, किसी समय से रिमॉडलिंग का काम है, अभी अधूरा पड़ा हुआ है। अभी जिस भी गांव में जाएंगे कहीं ना कहीं पानी की, चाहे मुरम की बात है, वहां पर भी इनकम्प्लीट काम पड़े हुए हैं। मतलब इन कामों को, जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल अभी देता हूँ, जैसे पोंडा का है, पोंडा में भी स्कीम आपकी चल रही है पर यह काम जो है अधूरा पड़ा हुआ है। इतने लंबे अरसे से ठेकेदारों के ऊपर जो है विभाग का कंट्रोल नहीं है। और प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी में इन मुद्दों को जब हम उठाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ये समय ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर वहां पर जो छुटवैये बिठा रखे हैं वो जो है वहां उसको मतलब इन चीजों को साइड करने की कोशिश करते हैं और चेयरमैन वहां पर इन चीजों को रोक नहीं पाते हैं। तो यही कारण है कि आज आईपीएस में भारी भरकम बजट होने के बावजूद खासकर पूर्व डिवीजन जो आईपीएस का है उसका हाल खराब है। एक आध अधिकारी वहां ठीक है जिनके बूथे पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है, अन्यथा वहां जो है आज ना तो मेरे डीपीआर बन रहे हैं एमएलए प्राइवेट के, डीपीआर बनने में इतना समय लग रहा है, 3-3 साल में एक डीपीआर तैयार नहीं होता है। तो वाकई ये चिंता का विषय है और मैं जो है समय समय पे अधिकारियों से बैठक भी करता हूं और जो उच्च अधिकारी हैं उनके ध्यान में भी ला रहा हूं। और अगर ये हालात नहीं सुधरेंगे तो हमें जो है कुछ न कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। सो गाइज, दिस वाज इट। आपने सुना हमारे नेतागणों की उनके विचार क्या हैं, व्हाट दे रियली थिंक अबाउट इट। आई होप अब आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि हेल्थ, एजुकेशन, अब मैं बात कर रहा हूँ रिसोर्सेज की, और रिसोर्सेज में स्पेसिफिकली जो एरिया मैंने निकाला है वो निकाला है वाटर। 2 गांव को यहाँ पे लिया गया है। आप लोग भी देखिए कि किस किस गांव में कितनी कितनी पानी की दिक्कतें हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि पता तो चले कि किन्नौर के कितने गांव हैं जहां पे पानी पीने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं? That's a plot on us. And apart from this, there are so many things going on. कोविड से रिलेटेड चीजों पे बहुत पैनी नजर रखने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज आप लोग भी सहयोग बनाए रखें। प्लीज अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज डू शेयर इट। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज डू लाइक इट। साथ मिलकर ही कुछ होगा। टुगेदर वी कैन मेक अ चेंज। एंड यस, आई एम हियर टू स्टे। I am really here to stay. Namaskar.